हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पनामा पेपर। अगर हम पनामा पेपर की बात करें तो हम देखेंगे सन 2016 में 11 मिलियन से ज़्यादा के डॉक्यूमेंट पनामा का एक फर्म है जिसका नाम है मोज़ेक फोनेसेका, उससे एक तरीके से लीक हो गया था। और इसको लीक करने का श्रेय एक तरीके से जाता है द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को। तो फाइनली हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स के जो लीडर हैं उनका नाम आ जाता है, जैसे शी जिनपिंग के रिलेटिव का नाम आ जाता है, जैकब जुमा के रिलेटिव का नाम आ जाता है, नवाज शरीफ का नाम आता है, और इंडिया में बॉलीवुड से कुछ लोगों का नाम आ जाता है। तो अगर हम पनामा पेपर की बात करें तो हमें कुछ चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर हम एक तरीके से टैक्स हेवन की बात करें तो टैक्स हेवन होता क्या है। अगर हम दो देशों के कंपैरिजन की बात करें, जैसे अगर हम दो देशों का कंपेयर करें, एक देश लेते हैं इंडिया को और दूसरा देश लेते हैं यूनाइटेड स्टेट को, तो अगर इंडिया में टैक्स रेट 30% है और यूनाइटेड स्टेट में टैक्स रेट 10% है, तो इंडिया के कंपैरिजन में यूनाइटेड स्टेट एक टैक्स हेवन होगा। जनरली टैक्स हेवन की अगर हम बात करें तो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हांगकांग हैं, सिंगापुर हैं, केमन आइलैंड हैं, बर्मुडा है, यूनाइटेड किंगडम है, स्विट्ज़रलैंड है, हॉलैंड है। ये सारी कंट्री हैं जो कि एक तरीके से टैक्स हेवन की तरह बिहेव करती है। टैक्स हेवन कंट्री होने के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे टैक्स हेवन कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक पॉलिसी वहाँ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव टैक्सेशन रेट जो होता है वो बहुत कम होना चाहिए या बहुत नॉमिनल होना चाहिए। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्रेसी होनी चाहिए। सो इन सब चीज़ों को गौर करते हुए यहाँ पे बहुत सारे देशों के जो लीडर होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और एक तरीके से ब्लैक इकोनॉमी को वाइट इकोनॉमी में कन्वर्ट करते हैं। ये तो टैक्स हेवन की बात है। दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं हवाला का, कि हवाला क्या होता है। हवाला एक ऐसा चेन सिस्टम होता है जिसमें एक तरीके से इंसानों के द्वारा मनी का एक तरीके से मूवमेंट होता है। इसमें बहुत सारे मनी ब्रोकर काम करते हैं। ये एक तरीके से पैसे को इधर से उधर करते हैं। इसमें एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का कोई रोल नहीं रह जाता। इसमें बैंक ट्रांजैक्शन भी नहीं होता है। सो फाइनली हवाला ऐसे ही किया जाता है। और अगर हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो जिसका नाम है सेल कंपनी। सेल कंपनी क्या होती है? सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि केवल पेपर पे इस्टेब्लिश होती है। इसका कोई भी ऑफिस नहीं होता है, इसमें कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं। ये एक तरीके से अगर हम देखें तो प्रॉफिट और लॉस टाइप का अकाउंट हो जाता है। इसमें जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है वो क्या करता है कि इस कंपनी से एक दूसरी कंपनी बनाता है, उसमें वो ट्रांसफ़र कर देता है और एक तरीके से ये ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाता है। सो फाइनली ये तीनों कॉन्सेप्ट करने के बाद हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है कि ड्रग ट्रैफिकिंग से जो भी हम पैसा कमाते हैं या फिर किसी भी इलीगल सोर्स से अगर हम एक तरीके से मनी का एक्युमुलेशन करते हैं तो उसको एक तरीके से वाइट करना पड़ता है। तो वाइट करने के लिए हम एक तरीके से किसी टैक्स हेवन कंट्रीज की तलाश करते हैं कि ऐसी कौन सी टैक्स हेवन कंट्री हैं जिसमें फाइनेंशियल सेक्रेसी हो, स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे एक तरीके से टैक्स रेट बहुत कम हो, बहुत नॉमिनल हो। तो ऐसी कंट्री को सर्च करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम बात करते हैं टैक्स इवेजन की। अगर हम टैक्स इवेजन की बात करें तो ये एक तरीके से इलीगल प्रोविज़न है, लेकिन बहुत सारा पैसा जो है एक तरीके से डिस्क्लोज नहीं करते हैं बिजनेसमैन, कारपोरेट या ब्यूरोक्रेट, और वो एक तरीके से टैक्स इवेजन करते हैं ताकि उनको उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। और फाइनली जो है ये पैसा एक तरीके से टैक्स हेवन कंट्री में एक तरीके से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस एक तरीके का एक लीगल होता है। इसमें बहुत सारे लूप होल्स एक तरीके से क्रिएट करके जो है किसी फर्म के जो भी लोग होते हैं वो पैसे को बचा लेते हैं और वो गवर्नमेंट को एक तरीके से टैक्स नहीं देते हैं और फाइनली ये पैसा भी टैक्स हेवन में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो अगर हम एक तरीके से कंक्लूजन की बात करें तो
हम देखेंगे कि एक देश ऐसा रहता है जहाँ से पैसा निकलता है और वो दूसरे देश में इन्वेस्ट हो जाता है। तो फाइनली अगर हम देखें कि टैक्स हेवन को फ़ायदा क्या होता है, तो अगर हम टैक्स हेवन देशों की बात करें, तो अगर मान लीजिए कि इंडिया से 100 करोड़ रुपए जाते हैं टैक्स हेवन कंट्री में, मान लीजिए स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड का क्या फ़ायदा होता है उसमें। फाइनली हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ही जो है स्टेबल कंट्री है, और वहाँ पे एक तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट है, एक तरीके से फाइनेंशियल सेक्रेसी है। वहाँ पे जो भी इन्वेस्टर हैं उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर देश को नहीं दिया जाता है। ये सब चीज़ वहाँ पे देखने के बाद लोग इन्वेस्ट करते हैं। फाइनली स्विट्ज़रलैंड जो है ये पैसा जो है वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए कि किसी भी देश का शेयर मार्केट अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड जो देश है वो पर्टिकुलर उस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और वहाँ से बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिटर्न कमाएगा। तो ऐसे करके अगर हम देखते हैं तो स्विट्ज़रलैंड के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, और वो उसको एक तरीके से अपने नेशन के डेवलपमेंट में लगाता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है, और इस तरीके से उस देश का जो है एक तरीके से बिजनेस एम्पायर चलता है। अब फाइनली अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अगर हम देखते हैं कि अगर इंडिया से आप सपोज़ करिए कि 100 करोड़ रुपीज़ स्विट्ज़रलैंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं, जो कि एक तरीके से ब्लैक इकोनॉमी है, वो स्पेशली जो है उसको वाइट करने के लिए ही स्विट्ज़रलैंड में उसको इन्वेस्ट किया जाता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट के पास जो है रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा एक तरीके से, और एक तरीके से यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स रेट बढ़ाती है तो फिर एक तरीके से टैक्स इवेजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 10 लाख के ऊपर 30% डायरेक्ट टैक्सेशन है यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा टैक्स होगा, और एक तरीके से अगर पैसे की कमी इंडियन गवर्नमेंट के पास होगी, तो अगर वो एक तरीके से और टैक्स बढ़ाएंगे तो टैक्स इवेजन फिर बढ़ता चला जाएगा, और फिर एक तरीके से लोग जो है टैक्स हेवन में इन्वेस्ट करने लगेंगे। फाइनली अगर हम बात करें तो देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, एक तरीके से ब्लैक इकोनॉमी को वाइट इकोनॉमी में कैसे ना कन्वर्ट किए करने दिया जाए, इसके लिए अगर हम देखें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक तरीके से पास किया गया है। अगर हम देखें तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, जिसको बाद में जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का बहुत ज़्यादा रोल है कि कैसे जो है एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का भी एक अहम रोल है इसमें। तो फाइनली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ कर रही है ताकि एक तरीके से जो है टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सबको एक तरीके से रोका जाए, और एक तरीके से जो है ब्लैक इकोनॉमी को वाइट इकोनॉमी में ना कन्वर्ट होने दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।